पूछिए उनके कमिश्नर से। मैंने जब लव कुमार को फोन किया, जब रणविजय को, तब यहाँ पुलिस आई है। मेरे जिलाध्यक्ष हम यहाँ पर हैं, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है ये कहते हुए हमारी सरकार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हमें यह कहते हुए भी शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। यह बोल हमारे नहीं है, दरअसल यह बोल हैं भाजपा के सांसद महेश शर्मा के। महेश शर्मा ने ऐसा क्यों कहा यह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस कहानी में उन लोगों की भी जिक्र होगी, ऐसे भाजपा नेताओं की जिक्र होगी जो अपनी ही सरकार से शर्म महसूस करते हैं। भाजपा सरकार के, मोदी सरकार के, अमित शाह के तानाशाही रवैये से परेशान हैं। इन तमाम नेताओं का जिक्र अभी हम करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि महेश शर्मा ने ऐसा क्यों कहा ओमेक्स सोसाइटी में जाकर। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बात सबसे पहले भाजपा सांसद महेश शर्मा की। महेश शर्मा ओमेक्स सोसाइटी में उस वक्त पहुंचे जब आधी रात को भयंकर बवाल हो रहा था। दरअसल भाजपा के गालीबाज गुंडा नेता श्रीकांत त्यागी जो फरार चल रहा है, उसके गुंडे वहां पहुंच गए थे। 10-15 गुंडे जो उस महिला का पता पूछ रहे थे जिन्होंने त्यागी के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, और उनको खोजा जा रहा था। सोसाइटी वालों ने हिम्मत दिखाई और उन गुंडों को पकड़ लिया। इसके बाद भाजपा सांसद महेश शर्मा जब वहां पहुंचते हैं तो अपने ही सरकार के जो नेता हैं, भाजपा के जो नेता हैं, उनके गुंडे को देख करके शर्मा जाते हैं। उन्हें शर्म आती है और वह फिर फोन करके प्रशासन को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि हमें तो शर्म आ रही है कि हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है। जरा सोचिएगा, यानी सीधा सीधा वह निशाना योगी आदित्यनाथ पर डाल रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो बुलडोजर वाले बाबा हैं और वहां पर दिखाते रहते हैं कि जो गुंडा है वो बचेगा नहीं, उस पर बुलडोजर चला देंगे। और फिर श्रीकांत त्यागी जो 3 दिनों से फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो आखिरकार कोई ना कोई तो संरक्षण दे रहा होगा। तो भाजपा सांसद महेश शर्मा को यह स्थिति देख करके कि वहां पर 10-15 गुंडे वो भी भाजपा नेता के भेजे हुए हैं, उनको देख करके उन्हें शर्म आती है और वह खुलेआम मीडिया के सामने कहते हैं हमें शर्म आ रही है कि उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार है। आखिर क्यों यह कहना पड़ रहा है? आखिर अगर देश में नरेंद्र मोदी और अमित शाह मिलकर पूरे सिस्टम को चला रहे हैं और इस हिसाब से चला रहे हैं कि उनके ही लोग खुश नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपने मन की कर रहे हैं, तानाशाही रवैया अपना रहे हैं और उनका प्रशासन जो है बिल्कुल किसी गुंडे की माफिक जाता है और सबके घरों को तोड़ देता है। और फिर उस रवैये को देखने के बाद फिर उनके नेता जिस हिसाब से हरकत करते हैं, लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं और फिर गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे नेताओं पर कार्रवाई की बात नहीं होगी तो क्या होगी? भाजपा सांसद महेश शर्मा इस स्थिति को देखकर शर्म महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जब हम पूरी कहानी को आपको हम बताएंगे। पूरी कहानी तो इस कदर है कि भाजपा सांसद महेश शर्मा ही नहीं, कई ऐसे नेता हैं जो इस रवैये से परेशान हैं, दुखी हैं। नाम है सबके, वो भी हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, वरुण गांधी हैं, नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, सुब्रमण्यम स्वामी हैं, प्रहलाद पटेल जैसे लोगों पर गाज गिर गई है। इन तमाम चीजों पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन आप जरा इन सब चीजों को समझिए कि आखिर सरकार कौन चला रहा है, गुंडाई कौन कर रहा है, अपने सरकार के कारनामों से कौन परेशान है, और जो परेशान होता है, जो आवाज उठाता है, उन लोगों के आवाज को दबाने के लिए क्या किया जाता है, भाजपा क्या करती है? साइडलाइन कर देती है, खामोश कर देती है, उन्हें उनकी जिम्मेदारी से भगा देती है। ऐसे ऐसे काम अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर महेश शर्मा की तो बात हो गई, अब बात करते हैं वरुण गांधी की। वरुण गांधी सरकार पर तंज कसते हैं और कहते हैं कि आप तो 5 किलो का राशन देकर ढोल पीटते रहते हैं, फ्री फंड के खाने की बात करते हैं। जैसा कि निशिकांत दुबे ने कहा था कि फ्री फंड का खाना दे रहे हैं तो मोदी को थैंक्स कहना चाहिए, लेकिन जो भ्रष्ट धन पशु हैं 10 लाख करोड़ लेकर के भाग जाते हैं,
उनके ऊपर कौन बोलेगा? उनके पैसे तो आप माफ करने में पीछे नहीं हटते। वरुण गांधी ऐसी टिप्पणी आज से नहीं कर रहे हैं। लगातार उन्होंने अग्निपथ योजना का भी विरोध किया। उन्होंने तमाम बहाली सिस्टम में जो दीमक लगा पड़ा है उन सब चीजों का वह लगातार विरोध करते रहते हैं। बावजूद इसके वरुण गांधी पर कोई बीजेपी प्रतिक्रिया तो नहीं देती है, लेकिन वरुण गांधी को चुपचाप साइड कर दिया गया है। यह स्थिति भाजपा में आपको देखने को मिल जाएगी। एक तो उदाहरण ये वरुण गांधी का हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी क्या कह रहे थे एक मंच पर? दिल करता है राजनीति छोड़ दो। और चर्चा में यह बयान क्यों आया? क्योंकि उन्हें अब जो है सत्ता किसी काम की नहीं लगती है, क्योंकि अब जो सियासत हो रही है वह गलत दिशा में जा रही है। वह खुद कह रहे हैं। वो कह क्या रहे हैं यह भी हम आपको दिखाते हैं। उनका ट्वीट तो नहीं है, लेकिन एक स्क्रीनशॉट है जी बिजनेस चैनल का, जिसपे यह लिखा हुआ है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि महात्मा गांधी के समय राजनीति देश और समाज के विकास के लिए की जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अब राजनीति सत्ता में बने रहने के लिए की जाती है। उन्होंने आगे कहा कि यह समझना बहुत जरूरी है कि राजनीति का क्या मतलब है। क्या यह समाज देश के कल्याण के लिए है या सरकार में रहने के लिए? यानी जो स्थिति वह देख रहे हैं नितिन गडकरी, किस हिसाब से भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ के गणित को अपनाती है, किसी की भी सरकार हो उसे गिराने की जुगत में लगी रहती है, तो इस भाजपा से, इस सरकार के रवैये से नितिन गडकरी खफा हैं, दुखी हैं। आखिर फिर नितिन गडकरी के साथ क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह, इन दोनों ने मिलकर नितिन गडकरी को भी साइड कर देंगे? क्या ऐसी स्थिति हो जाएगी? देखना होगा। क्योंकि भाजपा के अब जो बड़े नेता थे दो ही तो उनके पास बचे हैं, एक राजनाथ सिंह, एक नितिन गडकरी। बात राजनाथ सिंह की भी करेंगे। उन्होंने भी अपनी असहमति जताई है, दुखी हैं, क्योंकि वहां पर जो भी चीजें चल रही हैं भाजपा में या मोदी सरकार के द्वारा या नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो जगह जगह पर पानी पी पी कर कोसते रहते हैं नेहरू को, अपने पहले प्रधानमंत्री को कोसते रहते हैं। आखिर उस पर जब प्रतिक्रिया राजनाथ सिंह से मांगी गई तो उन्होंने क्या कहा वो भी जरा हम आपको बता देते हैं। जब राजनाथ सिंह से पूछा गया नेहरू को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर सकता, उनकी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि नीति खराब हो सकती है, लेकिन किसी की नीयत में तो खोट नहीं हो सकता। और फिर यहाँ पर भाजपा के लोग, चाहे अमित शाह हों, नरेंद्र मोदी हों, जो यही दोनों सारे फैसले लेते हैं, इसका भी उदाहरण हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे यही दोनों सब कुछ करते हैं। तो वो लोग जो पानी पी पी कर कोसते रहते हैं नेहरू को, वहां पर राजनाथ सिंह उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि किसी की नीति खराब हो सकती है, नियत में तो खोट नहीं हो सकता, वो प्रधानमंत्री ऐसे तो नहीं बने होंगे, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं। और राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी दोनों दुखी हैं। तो क्या अब इन्हीं दोनों को साइड करने की बारी है? प्लानिंग क्या यही चल रही होगी? यह बड़ा सवाल है। इसके साथ ही साथ हम अब आते हैं, वरुण गांधी की चर्चा हमने कर दी, नितिन गडकरी की हमने कर दी, और फिर राजनाथ सिंह की भी हमने कर दी है। अब बात कर लेते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की। ये ऐसे नेता हैं जो खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, उनके रवैये से परेशान हैं। उन्होंने हाल ही में एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए। 2021 से विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खाली हो रहा है। जनसत्ता का स्क्रीनशॉट है। आरबीआई के आंकड़ों के जरिए स्वामी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कोरोना की वजह से ऐसा नहीं हुआ है कि विदेशी मुद्रा भंडार लगातार देश में खाली हो रहा है, सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं, गलत नीति की वजह से। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है तो मोदी सरकार के खराब नीतिगत फैसले को लेकर के, इसी कारण से ऐसी चीजें हो रही हैं। उन्होंने फिर सवाल खड़े किए प्रहलाद पटेल को लेकर के कि प्रहलाद पटेल को बगैर कारण मिनिस्ट्री में बदलाव क्यों किया गया, और उनकी पत्नी के फोन में पेगासस लगा दिया गया अजित डोभाल के हवाले से, और नरेंद्र मोदी उनके फाइल को लेकर के बैठे पड़े हैं और दस्तखत क्यों नहीं कर रहे हैं। यह सवाल सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया है। आप इससे समझ सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी नाराज है, वरुण गांधी नाराज है, महेश शर्मा नाराज है, कई ऐसे नेता हैं, राजनाथ सिंह दुखी, नितिन गडकरी दुखी, भाजपा के तमाम दिग्गज ऐसे नेता हैं जिन्हें शर्म आ रही है कि वह नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में काम करते हैं, और काम करते हैं तो उनके साथ ऐसी परेशानी आ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है।
और जब यह आवाज उठा रहे हैं तो इन्हें साइडलाइन किया जा रहा है और साथ ही साथ मौका मिलते ही इन्हें कैबिनेट से बाहर कर दिया जाता है। तमाम ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जुगलबंदी के शिकार हो गए। इतना ही नहीं, इनके जो सहयोगी हुआ करते थे वो सब भी इनसे दूर हो गए। याद कीजिए किसान बिल को लेकर के कैसे पंजाब में वहां पर अकाली दल ने इनका साथ छोड़ दिया। आप याद कीजिए कि अभी क्या हो रहा है बिहार में। बिहार की सियासत में तो सारी चीजें बदलने वाली हैं। हड़कंप सा मचा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि मोदी मंत्रिमंडल में हमारा कोई नेता शामिल नहीं होगा, हमारे कोई सांसद वहां पर नहीं जाएंगे, एकदम साफ कह दिया गया है। और इसका मतलब है बिहार में भी लगातार मोदी के फैसले का विरोध हुआ। अग्निपथ योजना का विरोध नीतीश कुमार ने किया, पुरजोर विरोध जदयू ने किया। भाजपा वाले तंज कसते रहे लेकिन नीतीश कुमार अपने स्टैंड पर कायम रहे। वह लगातार मोदी के फैसले का विरोध करते हैं। नीतीश कुमार ने यहां तक कहा कि अमित शाह इतिहास नहीं बदल सकते। तमाम ऐसे आरोप जब लगते रहते हैं तो उनके सहयोगी भी खफा होते हैं और आखिर में फैसला लेते हैं। चर्चा है बिहार में फिर से सरकार बदलने वाली है। तेजस्वी यादव के साथ नीतीश कुमार की जोड़ी फिर देखने को मिल सकती है। भाजपा वहां पर भी मुंह की खाएगी क्योंकि तानाशाही अगर बढ़ेगी तो कोई ना कोई तो बड़ा फैसला लिया ही जाएगा और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी अमित शाह की तानाशाही को रोकने के लिए तमाम जो इनके सहयोगी हैं, इनके नेता हैं, अब विरोध करने लगे हैं। विरोध कर रहे हैं तो क्या ये सुधरेंगे या नहीं सुधरेंगे, या फिर ऐसे लोगों को मुंह बंद करने की लगातार कोशिश करते रहेंगे? देखना होगा, इंतजार रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।